जीवात्मा को घर पहुंचाए, मैं मानव शरीर से नहीं जाऊंगा। तो प्रेमियों ने अपनी आस्था का परिचय दिया, हाईवे को जाम कर दिया और ये कहा जो असली नकली ये शरीर बना के ले आए हो, इसके ऊपर वाला कपड़ा हटा दो और बड़े मंच पर रख दो। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी आज मथुरा में मौजूद है, अपनी आंखों से देख लेगा, कोई शंका नहीं रहेगी। प्रेमियों, ऐसा कहने पर उन प्रेमियों पर प्रशासन से लाठीचार्ज कराया गया, बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया, यानी सत्य को छिपाने में देखो कितनी जालसाजी की जा रही है। क्या सत्य छिप जाएगा? अरे सत्य को कोई छिपा सकता? यह सत्य कभी पराजित होता है। हाँ, देर है, सबेर है, लेकिन अंधेर नहीं है। प्रेमियों, मैंने 6 प्रश्न किए, अब आप बड़े ध्यान से सुनना। मैंने इनसे 6 प्रश्न किए, मेरे 6 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। मैं बोलना बंद कर दूंगा, मुझे कहने की क्या जरूरत, लेकिन गुरु की सच्चाई और मर्यादा पर आंच नहीं आने दूंगा। मैंने 6 प्रश्न किए। आप घर परिवार में रहते हो, बड़े ध्यान से सुनिए। आप जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता, क्या मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता है? क्या ऐसा कभी देखा सुना किया? अगर ऐसा कोई करे, ये पुलिस अधिकारी बैठे हुए, इनको सब मालूम, ये तुरंत उस व्यक्ति को उठा के जेल में बंद कर देंगे। अरे पूछेंगे तूने जहर दे के मारा या फांसी लगा के, तभी तो लाश को छिपा रहा। छिपाने का कारण क्या था? प्रेमियों, मेरा दूसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है और वो परिवार का सदस्य उस मुर्दे शरीर के लिए गांव मोहल्ले शहर कस्बों में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगता कि आंसू बहाता है कि दुख मनाता है? प्रेमियों, लेकिन गुरु के लिए वहां किसी के आंख में आंसू नहीं था, इतनी खुशी थी और 5 करोड़ की सेवा भी छूटी गई। आपने दी है, उन्होंने दी। तुम दोनों लोग गुनहगार हो। तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग अगर खत्म हो जाता है तो तुम गांव मोहल्ले में रुपया पैसा सेवा चंदा बोलते कि कहीं जाके पता लगा लेते महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई। महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी दाढ़ी बाल बनवाए जाते, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी तेरहवीं की जाती है। ये तो सांसारिक रीति रिवाज। जब संसार का व्यक्ति भोगों की जिंदगी जीता, पाप कर्म करके शरीर छोड़ता, लोग कहते इसने शरीर से कोई अच्छा काम नहीं किया, इसका शरीर चला देता। को मनुष्य माना है, वो अंधे हैं, वो इस भवसागर से कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। यह सब सत्संगों में आपको सुनाए, लेकिन आप सब भूल गए। प्रेमियों, एक आपने और कि हिंदू समाज का एक नियम बना हुआ, अगर हिंदुओं में कोई शादी नहीं करता है उसके शरीर को आग भी नहीं जलाया जाता। जो शादी नहीं करता उसके शरीर को आग भी जलाया नहीं जाता। ऐसे जल परवाह जल समाधि दे दी जाती है। प्रेमियों, बाबा जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, जलाने का क्या प्रश्न? बाबा जी बाल ब्रह्मचारी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम भटके कहाँ जाओगे? बाबा जी बाल ब्रह्मचारी, जलाने का क्या प्रश्न? जो भी आपने गुरु के लिए किया है तुम्हारा अपराध है, उसकी सजा इस मृत्यु मंडल में कोई माफ नहीं कर सकता। ये सब आपको विचार करना चाहिए। मेरा चौथा प्रश्न, ये दोनों लोग क्या कह रहे हैं? उज्जैन वाला और मथुरा वाला कह रहा है मैंने बाबा जी के शरीर को सही कहा, मैंने इनको नहलाया, मैंने बाबा जी के कपड़े बदले। हमने कहा बड़ा अच्छा किया, मैं तुम्हारी निंदा कब करता हूँ, मैं तो सत्य बात पूछता हूँ। आपने नहलाया नहीं दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे 5-7 लोग बड़े मंच पर खड़ा कर देते। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी मथुरा में मौजूद था, अपनी आंखों से देख लेता। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय ही नहीं था।
आप सत्य बोलना बाल बच्चेदारों। क्या मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? नहीं। देखो सत्य बताइए, क्या बाबा जी के शरीर को मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने पूरा शरीर खोल के देखा था? नहीं। या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया था? नहीं। फिर तुमने विश्वास कैसे कर लिया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, क्या बिना लाश देखे विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनवाओगे, बाल मनवाओगे? और तुमने सम्राट गुरु के लिए क्या किया? ये तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। ये मृतक सूतक भूत तुम्हारे सब पर चढ़ गया और इसे कोई उतार ही नहीं सकता। ये इतना बड़ा भूत चढ़ गया। तो देखिए मेरा 5वां प्रश्न, ये दोनों लोग कह रहे हैं मैंने बाबा जी के शरीर को सही जलाया। हमने अब तुम्हारी आलोचना करते अगर सही शरीर जलाया है तो मौत का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे देते? मौत का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे देते? प्रेमियों, जब इन्होंने जान लिया इनके बोलने का मुद्दा है, इतना समय निकल गया, अभी 1.5 वर्ष हुआ है, मेरे पास बाबा जी की मौत का नकली सर्टिफिकेट भेजा गया। मैंने कहा मुझे सब मालूम है, कि मौत का प्रमाण पत्र बनाता कौन? जब गांव में कोई मर जाता है, पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को मालूम सब बैठे, तो जब गंगा घाट पर लोग जल प्रवाह करने ले जाते हैं, वहां पंडा पुजारी बैठा उसको अधिकारों बना देते। शहर कस्बों में जब कोई मरता है, नगर निगम को अधिकार है वो मौत का प्रमाण पत्र बना देते। लेकिन संत महापुरुषों के बारे में न कोई योजना बनी है, न इनके लिए कोई कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किया गया, क्योंकि संतों के बारे में लिखा है संत अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। इनका कोई प्रमाण पत्र नहीं। और आपने प्रचार भी किया, भारत की जनता को आपने बताया है धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं, निज पिंड से प्यार करा करते घट में सतरूप दिखाते हैं। जो चल न सके या छोड़ भगे वो भाग्यहीन कहलाते हैं। जिन बार गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब आते हैं। आप ही ने प्रचार किया और तुम्ही संकल्प चले गए, तुम्ही ने भारत की जनता को बताया है, सुनाया, भाषणबाजी किया और तुम्ही शंका में चले गए। तुमने ये भी बताया है गुरबाणी में अमृत भरा है जो जमाने में मिलता नहीं है। प्रेमियों, अमृत अमर करने के लिए कि मारने के लिए? गुरबाणी में अमृत भरा है, गुरु मर गया, क्या अमृत ने मारने का काम किया? और आप ही शंका में चले गए। आपने ये भी कहा है गैर के द्वारे जाके घर बंदा छुगा फट आएगी मालिक तेरे नाम। जो नाम दान सेवक आपने तन मन गुरु को अर्पण किया, आज वो मन कहाँ ले गए, तन कहाँ ले गए हो? गुनहगारों के हो। जो गुरु को देखो धोखा दे सकता, अरे तुम्हें तो चुटकी बजाते लूट लेगा। जिसने सम्राट गुरु को धोखा, आपको मालूम नहीं कि कुदरत का कानून क्या है? गुरु से कपट, संगत से चोरी, की हो निर्धन, की हो कोरी। ये है कुदरत का कानून। और कुदरत अपना कानून कभी बदलती नहीं, चाहे राजा प्रजा कोई हो, वो समान रूप से लागू होता है। आपने ये सब प्रचार किया और तुम्हें धोखे में चली गई। जो सिर गुरु के कदमों में दिया था, आज उन गुनहगारों क्यों झुका रहे हो? तुमको भी नहीं शर्म आती है? मैं गुरु का कितना बड़ा अपमान कर रहा हूँ, गुरु पर कितना बड़ा कलंक लगाया हूँ, गुरु के समकक्ष इनको समझ रहे हो?
ये धोखा देने वाले, संगत को गुमराह करने वाले, संगत की सेवाओं को लूटने वाले, आप ये कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया इतने दिनों में? ये सब जानकारी आ। मेरा छठा प्रश्न, इन लोगों ने कहा बाबा जी बीमार। मैंने कहा बाबा जी कहते बच्चा मेरे कोई बीमारी नहीं, मैं तुम्हारी सबकी बीमारियों को लेके बैठा हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं। अगर स्वास्थ्य लाभ के लिए आप गुरु को गुड़गामा हरियाणा हॉस्पिटल ले गए, मैं कोई आलोचना नहीं करता, मैं सत्य बात पूछता हूँ। आपने बाबा जी को किस डॉक्टर के अंदर में, किस कमरा नंबर में एडमिट कराया, भर्ती कराया, और डॉक्टर ने क्या मर्ज बताया, बाबा जी का क्या इलाज किया गया? सब लोग जानते हो अस्पताल में मरीज की फाइल बनती है। मैंने कहा बाबा जी तो कहते बच्चा मेरा आध्यात्मिक शरीर है, सुई इंजेक्शन मत लगवाना, मेरा ब्लड ग्रुप विश्व में किसी से मिलता नहीं, खून और मच्छर बना। और प्रेमियों, जो करोड़ों करोड़ों रुपए खून की सेवा वसूली गई, कहाँ चली गई? अरे सब देना पड़ेगा। तुमको मालूम नहीं है, जिस महापुरुष ने सन 80 में कहा जितने हारे जीते एमपी मेरे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जिन्होंने विदेशी बैंकों में ये भारत की गाड़ी कमाई लूट के जमा कर दी है। बच्चा मुझे सब मालूम है, किस देश के किस बैंक में, किस खाते नंबर पर, किस कोड नंबर पर किसका कितना कितना पैसा जमा। मैं उस सारे रुपए पैसों को निकाल के ले आऊंगा, देश सेवा में लगा दूंगा, और सचमुच तुम्हारे सबके सामने खड़ा दिखाई देगा। मेरे पास पैसे की लाने की योजना, बाकी नकल तो बहुत लोगों ने की, लेकिन ले लिया, इनको मालूम नहीं कितना है। अब क्योंकि सबका ये कैसे बताएंगे? चोर चोर मौसूते भाई, अरे कौन ऐसा जिसका नहीं होगा? तो कहा ना तुम चालो मेरी, ना मैं चालू तेरी। हाँ, तो ये सब कुछ निंदा आलोचना बुराई करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि किस विदेश, किस देश की, किस बैंक, किस खाते नंबर, कोड नंबर किसका कितना। अरे महापुरुषों को सब मालूम, उनकी तीसरी आंख खुली होती है, भूत भविष्य वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के दी। जो तुम बक्से तिजोरी में रखे हो वो भी बता दिया जाएगा, कितने रुपए कितने पैसे आपने रखे। तुम त्रिकाल दर्शी त्रिकाल बोध को जानते नहीं हो, तुमको ये साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान तुझे मालूम कहाँ मालूम? शरीर विज्ञान के अलावा आप कुछ नहीं जानते। इसलिए प्रेमियों, मैंने वेदांता से कहा, क्योंकि इन लोगों ने बताया कि बाबा जी बीमार थे, मैं बीमारी हालत में इनको वेदांता ले गया और कहा भर्ती करा दिया। सुनते हैं ना, कहा भर्ती करा दिया। और जब कुछ दिन बीते, कहा कि डॉक्टरों ने कहा बाबा जी को 60% आराम हो गया, और कहा आप लोग स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा के प्रेमी अपने गुरु के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा दिया। कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने कहा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बाबा जी को मथुरा आश्रम ले जाओ। बड़े ध्यान से सुनिए आप। इन लोगों ने कहा मैं जिंदा बाबा जी को मथुरा आश्रम ले आया, दोपहर 2 बजे आ गया। जब जिंदा थे, आश्रम में थे, अपने परिवार के बीच थे, तो कमरे में बंद करके ताला डाल क्यों रखा? क्या बाबा जी चोट करते? क्या भग जाने की शंका? क्या किसी के मकान में थे? अपने आश्रम, अपने गुरु परिवार के बीच फिर कमरे में बंद करके ताला डाल के क्यों रखा गया? प्रेमियों, यहीं से सारा रात खुल जाएगा, यहीं से। और मौत का प्रचार कब किया? रात को 9:52 पर का बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया। सब लोग पढ़े लिखे हो, जरा गिनती करो, दोपहर 2 बजे से जिंदा, और शरीर का छोड़ने बताते का 9:52 रात में मर गए। तो जिंदा कितनी देर है? दोपहर 2 बजे से 9:52, बीच का समय कितना रहा? 8 घंटे का।
यानी 8 घंटे लगभग बाबा जी जिंदा रहे, तो कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा गया। और आपने सबको दर्शन के लिए बुलाया था कि अंतिम दर्शन कर जाओ, और दर्शन के लिए बुलाया और किसी को दर्शन कराया नहीं। 8 घंटे में सारे प्रेमियों को दर्शन करा दिया गया होता। प्रेमियों, आज कोई शंका का विषय ही नहीं था और आपने मांग भी नहीं की। जब आपको दर्शन के लिए बुलाया था तो आपको कहना चाहिए था कि भाई दर्शन करा दीजिए, गुरु महाराज जब जिंदा है। तो आपने कमरे में ताला बंद करके क्यों रखा है? तुमने पूछा न उन्होंने बताया, न तुमने दिखाने की बात की न उन्होंने दिखाया। अरे तुम दोनों लोग गुनहगार हो। और जो समय इन्होंने उस शरीर को जलाने का रखा, उसके 2-2.5 घंटे पहले जला के नामो निशान मिटा दिया। आप जो बच्चों गए होंगे, देखिए सब मैंने मेदांता से रिपोर्ट मांगी कि हमको फाइल दे दीजिए जिनमें बाबा जी की बीमारी और दवा का आपने किया, और डिस्चार्ज स्लिप दे दीजिए जिस तारीख में जिंदा मरदा बाबा जी को आपने अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया। ये मांगने पर मेदांता साफ इनकार कर रहा, कह रहा मेरे यहाँ इस नाम के व्यक्ति भर्ती ही नहीं हुए। प्रेमियों, जब मेदांता गए नहीं और भर्ती हुए नहीं तो मर कैसे गए? ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। किसी को मरीज बना के ले गए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। उस मरीज को आपने मरवा दिया, गिरवी रख दिया या बेच दिया, या कह रहे हो वही शरीर था मथुरा में तो किसी को दिखाया क्यों नहीं गया? अब ये दोनों कह रहे, उज्जैन वाला भी कह रहा हमको मेदांता हॉस्पिटल में अंदर जाने नहीं दिया, और जो शरीर बना के ले आए मथुरा में वो हमको दिखाया नहीं, मेरे कान पर रिवॉल्वर लगा दिया और कहा तुम मन से कह लो कि बाबा जी मर गए। हमसे जबरदस्ती करवा दिया। ये भी बेचारा बता रहा। और मथुरा वाला ड्राइवर क्या कह रहा है? हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं, जितिन जी बाबा जी आएंगे उनको सौंप देंगे। प्रेमियों, फिर तुम्हारा क्या होगा? वो तो दोनों कोई न कोई बहाना बना के निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अरे जो सजा चोर को होती, चोर के साथ जितने पकड़े जाते सबको उसी सजा मिलती, क्योंकि चोर के साथ रहने वाला चोर ही कहलाता है। सबको वही सजा मिलती जो चोर को मिलती। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए था। प्रेमियों, कोई समाचार नहीं मौत का सही। तब मैंने निर्णय ले लिया, एक बार भारत सरकार को सूचना दे दी। 18 मई 2012 की घटना है। मैं 28 मई 2012 ठीक 10 दिन बाद तुरंत 700 प्रेमियों को लेकर मैं दिल्ली के जंतर मंतर भूमि के नाम से जो जानी जाती, मैं वहां पहुंच गया। प्रेमियों ने प्रधानमंत्री के मंत्री को ज्ञापन दिया, उनसे रिसीविंग ले ली। मैंने 1.5 घंटे मीडिया से वार्ता किया। पत्रकारों ने कैमरे खोले लेकिन छापा निकाला कुछ नहीं। मैंने यह भी कहा जो मथुरा में शरीर जलाया गया ये गुरु का शरीर नहीं था। मीडिया करीब कैसे आप कह रहे हो? मैंने कहा मैं जिस गुरु के साथ 45 साल रहा, मुझे अपने गुरु की पूरी पहचान, मेरी आंखों में कोई धोखा नहीं दे सकता। प्रेमियों, मैंने ये भी कहा कि जब बाबा जी 1975 में भविष्यवाणी करते थे, उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री मुसम्मात थी, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसम्मात प्रधानमंत्री को बुला के कहा, बच्ची ये धार्मिक देश है, ये गर्भपात नसबंदी, ये घृत योजना, ये भ्रूण हत्या है, इसे बंद कर दीजिए। इसी भारत भूमि पर लगभग 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया। उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। इसी भारत भूमि पर लगभग 250 वर्ष अंग्रेज राज कर गए। उन्होंने गर्भपात नसबंदी जैसी घृत योजना को कभी लागू नहीं किया। भगवान कृष्ण ने
इसी घृणित योजना प्रस्ताव पर अपने मामा कंस का वध कर दिया। उसने अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। गर्भपात की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। और तुम तो बच्ची धुआंधार करा रही हो। आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कहा ये भारत आजाद हो गया है। आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा जो लिखे रखा गया, एक का भारतीय संविधान झूठा है। और सप्त ऋषियों के द्वारा जो आजादी की खुशहाली के लिए भारतीय संविधान लिखे रखा गया, उसका पहला कानून है जिस दिन मेरा हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी टैक्स बैरियर परमिट लाइसेंस जैसी घृणित व्यवस्था को स्थान नहीं दिया जाएगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को तुरंत रुकवा दिया जाएगा। टैक्सों की भरमार को खत्म करा दिया जाएगा। कहा बच्ची तुम तो धुआंधार करा रही हो, क्यों भारतीय संविधान पर कलंक लगा रही हो? आगे आने वाला भारतीय इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सत्य, सही, नेक, भली, अच्छी सलाह देने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी पर आपातकालीन इमरजेंसी लगा दिया। बेगुनाह, निर्दोष, अकारण कोई कारण है कि हमारी बात नहीं मानती, इस पर आपातकालीन लगा दी। 29 जून 1975 को यानी इमरजेंसी लगाकर जेल में बाबा जी को जेल में बंद कर दिया और जेल में दबाव डाला। आप अपने शिष्यों से मेरा प्रचार करा दीजिए, आपको हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सा रुपया पैसा। बाबा जी ने कहा अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। कहा मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। देखो महात्मा मुहूर्त उतारे जेल में। कहा जब तक वो मुहूर्त पूरा नहीं होगा तो मुझे जेल से निकाल नहीं सकती। जिस दिन मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, एक पल घड़ी के लिए तू मुझे जेल में नहीं रख सकती। ऐसा कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पर आ दिया और पीठ में डंडा लगा दिया। न ये बैठ पाए न लेट पाए, जो सजा चोर डकैत कतरी को दी जाती, आज वो संत महापुरुष को दी जा रही। बेगुनाह निर्दोष प्रेमियों, कितना बुरा इल्जाम परिणाम होगा। और बाबा जी ने पहले ही कहा जो संतों से टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। प्रेमियों ऐलान पहले ही कर दिया। वो मुसलमान इतनी नाराज हो गई, उसने बाबा जी को मार डालने के लिए एक कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा न इनको भोजन पानी मिलेगा, न हवा प्रकाश, ये बाबा मर जाएंगे। देखो प्रेमियों, मार डालने का कितना प्रयास। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर में आ रहा, रातों रात, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल। जब 6 महीने पूरे हो गए, इन लोगों ने समझ लिया अब तो बाबा जी मर गए होंगे। तब वो कटघरा जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया, प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधना नींद, कपड़े एकदम प्रेस किए हुए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन लोगों ने मुसलमान प्रधानमंत्री को सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। जैसा उसने सुना, वो मुसलमान प्रधानमंत्री इतना घबरा गई, अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई। कहने लगी महाराज, ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा बच्ची, उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष हैं, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा महाराज, हमने तो उनको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पर आई, मार डालने के लिए मैंने उनको 6 महीने कटघरे में बंद किया।
अरे कहा बच्ची जा जा, वो दयालु कृपालु है, माफ कर देंगे। वो क्षमा करने आए, सजा देने नहीं आए। वो काल शक्ति नहीं, दया शक्ति। जा जा माफी मांग ले, वो क्षमा कर देंगे। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1989 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर अपना सिर रख दिया और 80 मिनट तक रोती रही, मेरे गुनाहों को माफ कर। मैं समझ नहीं पाया आपको, मैं बहुत अज्ञानी दुष्कर्मी हूँ, मेरे उसको माफ। और ऐसे दयालु कृपालु, देखिए संतों की महिमा, इतने कृपालु दयालु, जिसने जेल में बंद किया, बेड़ी अटकरी पर आई और मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया, उसको माफ कर दिया और आशीर्वाद दे दिया, वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गए। ये है संतों की महिमा, ये उनकी है दयालुता कृपालुता का परिचय। प्रेमियों देखिए आप, और जब बाबा जी ने आशीर्वाद दे दिया, तमाम प्रेमियों ने बाबा जी का साथ छोड़ दिया था। यहाँ चकिया के प्रेमियों ने भी कहा मैंने पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई, जेल में रहे, तो इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तमाम प्रेमियों ने साथ छोड़ दिया, हजारों लोग चले गए, अलग हो गए। अरे तुम्हें नहीं मालूम संत महापुरुष किस नीति से कौन सा काम करेंगे। तुमको अपने काम का निशाना रखना चाहिए। जहाँ इधर उधर मन बुद्धि चित्त को दौड़ाओगे तो शंका में चले जाओगे और सतगुरु दयाल की दया कृपा छूट जाएगी। देखिए आप किस तरह से, मैंने मीडिया से कहा, जब बाबा जी को इमरजेंसी में 29 जून 1975 को जब जेल में बंद किया गया था, बाबा जी के शरीर का बायोडाटा बना था। शरीर की लंबाई 5 फुट 5 इंच, ये पुतला मात्र 3 फुट का है। ये बाबा जी का शरीर नहीं है। बाबा जी के बाएं नाक पर आंख के नीचे मोटा मस्ता, इस पुतले में दाहिने गाल पर काला धब्बा है। ये गुरु का शरीर नहीं है। गुरु का नूरानी भव्य चेहरा जो विश्व में किसी से मिलता नहीं, ये बंदर जैसी खोपड़ी, ये गुरु की नहीं है। प्रेमियों तुम सब लोग मथुरा जाते रहे हो, आपने देखा होगा 4-4, 5-5 लोग बाबा जी को उठाकर मंच पर बैठाते थे। इतना भारी भरकम शरीर, यानी 90 किलो का वजन, और इस पुतले को एक व्यक्ति ने उठाया और उठाकर लकड़ियों पर रख दिया। मैंने कहा ये गुरु का शरीर नहीं है। मैं भारत सरकार से अपील करके आया कि बाबा जी की मौत की CBI जांच करा दी जाए। अगर आप लोग सुनवाई कार्रवाई नहीं करोगे, मैं 1 सप्ताह के बाद फिर आ जाऊंगा। प्रेमियों जब कोई सुनवाई कार्रवाई प्रशासन नहीं किया, तब मैं 500 प्रेमियों को लेकर दोबारा फिर उसी जंतर मंतर भूमि पर पहुंच गया और प्रेमियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, उनसे भी रिसीविंग ली। और प्रेमियों मैंने 4 महीने बैठकर भारत सरकार का इंतजार किया कि बाबा जी की मौत के बारे में भारत सरकार कोई न कोई सही निर्णय जरूर लेगी। प्रेमियों कोई निर्णय नहीं, किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया। तब मैंने निर्णय ले लिया कि हिंदुस्तान के किसी प्रांत, जिले, शहर, कस्बों, गांव में अगर मेरा सत्संगी प्रेमी रहता है, अगर मुझे बुलाएगा, मैं जरूर जाऊंगा और गुरु महाराज की हकीकत का पर्दाफाश करूंगा। सबसे प्रेमियों में कलकत्ता से लेकर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिले में मैंने 25 कार्यक्रम किए। इसके बाद देहरादून पंजाब, इसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, वहां से कार्यक्रम करता हुआ मैं बिहार, झारखंड और वहां से आपका दिल्ली, और दिल्ली से हिमाचल, और हिमाचल से चंडीगढ़ कार्यक्रम करता हुआ मैं उत्तरांचल पहुंच गया। उत्तरांचल के बाद में उत्तर प्रदेश, पहली गुरु पूर्णिमा 2013 की मैंने कुशीनगर जिले में, एक छोटा सा जिला है गोरखपुर के पास कुशीनगर, मैंने वहीं पर
पहली गुरु पूर्णिमा बनाई जिसमें लगभग 5 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। अगेन सुधी भंडारा जो 10वीं का वो मैंने आजमगढ़ के नैनी जो रस्तान पर बनाया जहाँ लगभग 10 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। पहली होली मैंने गोरखपुर में बनाई जहाँ लगभग 15 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। तब से लगातार जन जागरण पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूँ। और अभी गुरु पूर्णिमा आपकी साल वाली जो भी करके आया हूँ नैमिषारण, ये तपोभूमि ये सीतापुर जिले में है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी और वेद व्यास ने इसी तपोभूमि पर बैठकर ये मतलब यानी श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। मैंने उसी तपोभूमि पर ये 5 दिवसीय गुरुपूर्ण जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व को मैंने मनाया और जहाँ 10 किलोमीटर तक आदमी था। मीडिया के इतने लोग, अरे हमने कहा तुम गिन सकते, पहले तुम भंडारे गिन के आओ। 100 से ऊपर भंडारे वहां चल रहे थे। मथुरा की भीड़ को बहुत पीछे कर दिया। इतना बड़ा जनसभा इकट्ठा हो गया। मैंने 5 दिवसीय कार्यक्रम वहां से करके मैं निकला और मैं बराबर तब से ये पूरी जानकारी दी और कोई कार्यक्रम बिना परमिशन के नहीं करता। पूर्ण मर्यादा का पालन, पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का पूरा ध्यान, इनके सम्मान का पूरा ध्यान रखता हूँ। और मैं जो सम्मान पूरे भारत में पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को दे के आया हूँ न कोई दे रहा है और न कोई दे सकता। मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ और आपको तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और यह धार्मिक पर्व है दीपावली, क्या धार्मिक पर्व पर भी परमिशन लिया जाएगा? क्या त्योहारों पर भी परमिशन लिया जाएगा? लेकिन मैंने फिर भी पूरा देश का पालन किया। मैंने प्रशासन का पूर्ण सम्मान का ध्यान। अरे भाई मुसलमान इतने त्योहार मनाता, कोई परमिशन लेता? कभी देते हो? और इतनी भारी व्यवस्था लगाते हो। और ये कितना बड़ा कार्यक्रम है, वो भी राष्ट्रीय, सारे राष्ट्र के हिंदुत्व की ये मर्यादा है और हिंदू पर्व की ये महिमा है जो आज सामूहिक रूप से मैं आपको इस दिवाली के पर्व को मना के दिखाना चाहता हूँ। ये है हिंदू की एकता, हिंदुत्व की भावनाओं का ये सम्मान है। लेकिन आपने मेरे इशारे को कुछ नहीं समझा, कुछ आपकी समझ में आया नहीं समझा। और परमेश्वर में भी बड़ा आपने परेशान किया था। ये तुम्हारे हिंदू बनने की कोई है मर्यादा, यानी हिंदू त्योहार पर इतना खड़े थे और मुसलमान त्योहार पीछे पीछे दौड़ रहे उनके पीछे लिए प्रशासन रखवाली ले घूम रहे। और यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ सब लोग अनुशासित। अरे हिंदू धर्म इतना पक्का धर्म है, सबको इतनी आस्था है भगवान पर और गुरुओं पर, महात्माओं पर, यहाँ इस तरह की कोई घटना नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया। अरे परमिशन तो हमें प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकता, 45 करोड़ का जंगल कौन परमिशन दे देगा? लेकिन हम तो इंफॉर्मेशन, हम आपको सूचना देते हैं कि आपके क्षेत्र में हल्के में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, आप भी आइए। आपका सम्मान है, आपका सम्मान करूंगा, आपका ध्यान करूंगा, आपकी गौरव गरिमा को ख्याल में रखूंगा। जो सम्मान तुम्हारा आज तक यहाँ पर किसी ने नहीं किया, मैं पूरे भारत में 6 वर्षों में पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को सम्मान दे के आया हूँ। इनको महाप्रसाद और बरकत देता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी तनख्वाह में आपका पूरा नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपको बरकत, ये बरकत कोई नहीं दे सकता। और कहता हूँ इसको पैसा मत समझना, लिबरेशन करा लेना, जब तनख्वाह मिले उसी बीच में इसको रख लेना। तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ये काम कोई कर सकता होगा और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। फिर भी जो तुम्हारे लाभ के लिए और तुम्हारी परेशानियों को देखकर जो दौड़ा घूम रहा है, तुम उसी का साथ भी नहीं देते, साथ भी आप नहीं देते, आलोचना करते। मैंने कल आपको छोटा सा नमूना
रोड पर, सड़क पर आपको दिखाया कि एकता किसे कहते हैं, अनुशासन किसे कहते हैं, गुरु भक्ति किसे कहते हैं, और सेवा भाव और श्रद्धा और एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे की मर्यादा का ख्याल रखना, ये किसे कहते हैं। कल मैंने आपको सब दिखाया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये सब क्या? अरे यात्रा, ये कौन सी यात्रा थी जो तुम्हारी जीवन यात्रा चल रही है। इस जीवन यात्रा में कोई खतरा ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी महामारी ना आवे, कोई दुर्घटना आपकी ना हो, इसलिए